हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। चलिए भाई, तो करते हैं दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट। वोकेबलरी के लिए मैंने बोला था, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का। हाँ जी, मैं दिखाई दे रहा हूँ सबको। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? तो भाई पहला वर्ड क्या है हमारा? पहला वर्ड है कंपैशनेट। जय हिंद भाई, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को। पहला वर्ड क्या है? एकदम साफ दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए भाई, कंपैशनेट का मतलब होता है मेरे भाई सहानुभूति रखने वाला, यानी कि इसे हम कहेंगे सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक यानी कि वन हु हैज सिंपैथी फॉर अदर्स। तो मेरे भाई ऑप्शन के अच्छा दिया तो है यार। तो दिया है आपका, ये हो रहा, ये रहा आपका सिंपैथेटिक, यानी कि सहानुभूति रखने वाला। क्लियर है? वॉर्म, वॉर्म क्या होता है बेटा? गर्म होता है, ये आसान है। लॉयल, लॉयल होता है वफादार। वफादार तो ये तो आसान है फिर। अगला है डोसाइल। डोसाइल मींस आज्ञाकारी, यानी कि ओबीडियंट। पर्सन हु इज डोसाइल, इट मींस द पर्सन इज ओबीडियंट। एंड यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड आज्ञाकारी। तो डोसाइल वो व्यक्ति होता है जो किसी चीज की, दूसरों की बात मानता है, यानी कि ओबीडियंट होता है। चलिए, क्लियर है ना पहला क्वेश्चन? आप दिख नहीं रहे हैं, मेरा देख के क्या करोगे? मुझे तो तुम देखते रहते हो 24 घंटे। कोमोशन मेरे भाई, कोमोशन क्या होता है? कोमोशन होता है डिस्टरबेंस, नॉइज, शोरगुल या कैओस, इसे कहते हैं। लो, सी का एक और वर्ड आ गया आपका, कैओस। कैओस का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना। ठीक है, अब है प्रिसम्पचुअस। प्रिसम्पचुअस का मतलब होता है हॉटी। HAUGHTY, अ पर्सन हु इज प्रिसम्पचुअस, इट मीन्स हॉटी, और इसी को हम लोग कहेंगे घमंडी। ठीक है। इम्बैलेंस, ये तो आसान है। इम्बैलेंस यानी कि बैलेंस ना होना। अबंडेंट क्या होता है मेरे भाई? अबंडेंट होता है प्लेंटिफुल, यानी कि प्रचुर मात्रा में। अगर कोई चीज पर्याप्त मात्रा में है तो इसे हम लोग कहेंगे दैट इज इन अबंडांस। कैसे हो आप? मैं ठीक हूं भाई, आप बताइए। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैजोल मेरे भाई, कैजोल का मतलब होता है किसी की क्या करना, यानी कि किसी की चापलूसी करना, इसे हम लोग कहते हैं कैजोलिंग। ठीक है। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी पर जोर डालना, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लैटर। फ्लैटर के अलावा मैं एक वर्ड और दूंगा आपको, बी से, BLANDISHMENT। ब्लैंडिशमेंट का मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है। सॉलिसिट, सॉलिसिट का मतलब होता है प्रार्थना करना। क्या करना? किसी से रिक्वेस्ट करना है, इसे कहते हैं हम लोग सॉलिसिट। फिर आता है एबोर। एबोर का मतलब होता है किसी से क्या करना, हेट करना, नफरत करना। और इंसिस्ट का मतलब होता है किसी बात पर जोर डालना। तो इंसिस्ट का मतलब है किसी बात पर जोर डालना, यानी कि एम्फेसाइज। तो इसका बनेगा EMPHASISE, एम्फेसाइज कह दो या जोर डालना कह दो। ठीक है। बस एक बात याद रखना कि इंसिस्ट के पीछे फिक्स प्रपोजिशन लेता है ऑन। इंसिस्ट के पीछे, ठीक है, यही लिख देता हूं, इंसिस्ट के पीछे लगता है मेरे भाई ऑन, और एम्फेसाइज के पीछे ऑन नहीं लगता है। ठीक। अगर आपको एम्फेसाइज के पीछे ऑन लगा के देगा तो आप इसको यहां से हटा देंगे। ठीक है भाई। नोट करने का भी सर टाइम दीजिए, चलो नोट करते चलो फटाफट। जैसे ही नोट कर लोगे मुझे तुरंत बता देना, है ना?
चलिए नेक्स्ट, कंफ्यूज। तो व्यक्ति, जब हम किसी व्यक्ति को कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज का मतलब है किसी को पजल करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? कंफ्यूज करने का मतलब है किसी को क्या करना? पजल करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? परप्लेक्स करना। निम्बल भाई क्या होता है? निम्बल होता है मेरे भाई फुर्तीला। क्या होता है निम्बल? निम्बल होता है एजाइल। एजाइल मतलब फुर्तीला। और इसी को हम क्या कहते हैं? जो तेज तर्रार दिमाग का होता है उसी को कहते हैं एजाइल, यानी कि स्विफ्ट। एक्सप्लिकेट का मतलब होता है किसी चीज को समझाना, यानी कि एक्सप्लेन करना। तो जब आप एक्सप्लिकेट करते हैं तो आप किसी को कोई बात एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि उसको कोई बात समझाते हैं। ये वो किया था क्या आज सफाई इसकी? ये हम्म डबल वॉइस आ रही है। रुको अभी डबल वॉइस को खत्म किए देते हैं हम। अब बताना जरा, अब आ रही है क्या डबल वॉइस? अब नहीं आ रही होगी। देखो हमारे हाथ में जादू है। कैरिकेचर होता है भैया हास्य। हास्य का मतलब है किसी पिक्चर को बिगाड़ देना। मतलब कार्टून होता है ना, कार्टून, उसी को कहते हैं हम लोग कैरिकेचर। ठीक है, देखा होगा आपने वो नेता वगैरह के बड़े से कार्टून बताया, इतना मोटा सा सर बना देते हैं, उसे कैरिकेचर कहते हैं। क्रिटिसिज्म होता है किसी की आलोचना। अगर हम इसके वर्ड के उठाएं तो एक वर्ड आपको यहां पर मैं देना चाहूंगा, दैट इज लेम्बास्ट। लेम्बास्ट का मतलब होता है किसी की पब्लिक में आलोचना करना, या इसी को मैं आपको कह दूंगा सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है किसी की कड़ी आलोचना करना। स्लगिश, भैया स्लगिश के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं लेजी, या इसी के लिए एक पेपर में वर्ड हमसे पूछ लेता है इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब भी होता है आलसी। अगर जब चीजें हमें ऑब्वियस हो तो ऑब्वियस के लिए वर्ड आता है अपरेंट। अपरेंट का मतलब है ऑब्वियस, या इसी को हम लोग कह देंगे क्लियर, या इसी को हम कह देंगे विजिबल। जब चीजें स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दें या समझ में आए तो वो ऑब्वियस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? ऑब्वियस। मोनू कुमार क्या कह रहा है कि सर बाद में पीडीएफ से नोट कर लेंगे, आप कराइए। ओके भाई, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट, अगला है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन क्या होता है भाई? कल्मिनेशन होता है किसी चीज का एंडिंग पॉइंट, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो क्लाइमैक्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मूवी का क्लाइमैक्स होता है ना, तो उसे कहते हैं कल्मिनेशन। देखिए प्रिटेंड एक वर्ड सुना होगा मेरे भाई आप लोगों ने। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, तो उसी से बना है प्रिटेंशन। तो ये हो जाएगा एक तरीके से शो ऑफ, बहाने बनाना, दिखावा करना। प्रेज होती है प्रशंसा। लैंग्विड होता है लेजी, जिसे हम लोग कहेंगे सुस्त। ठीक है, प्रेज तो आसान है, चलो प्रेज के लिए भी एक वर्ड दे देता हूं आपको, लॉर्ड। LAUD। लॉर्ड का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, शिखा कह रही है सर क्या इस बुक लेने की जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं है। इसको करने के बाद अरे तुम्हें बुकों में कहाँ इतना कंटेंट मिलेगा, मैंने इतने इतने वो करा दिया। कंसीडरेट का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति कंसीडरेट होता है, इसका मतलब वो दूसरों की बात का ध्यान रखता है कि दूसरों को नुकसान ना हो जाए। तो इसका मतलब वो किसी भी काम को थॉटफुल यानी कि सोच समझ के करता है। ठीक है, तो केयरफुल भी हम लिख सकते हैं, यानी कि वो ध्यान रखता है कि कहीं दूसरों को कोई नुकसान ना हो जाए। एंसेस्टर्स होते हैं हमारे भाई, कौन होते हैं एंसेस्टर्स? सर आपने पढ़ाया हुआ है, एंसेस्टर्स होते हैं पूर्वज। ठीक है, या अगर आपको यह समझ नहीं आता तो फिर आप इसके लिए वर्ड लिखोगे फॉर फादर्स। एंसेस्टर्स हमारे फॉर फादर्स होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं। काइंड होता है दयालु, ये हम सबको पता है। फ्लिमसी, फ्लिमसी होता है भैया आपने पढ़ाया हुआ है, फ्लिमसी होता है वीक, या इसी को हम लोग कह देंगे कमजोर। फ्लिमसी का मतलब होता है वीक, दुबला पतला कमजोर। कैंसिल, भाई कैंसिल का मतलब होता है किसी कानून को या नियम को रद्द कर लेना, तो इसी के हिसाब से बनेगा रिपील। हम इसी को क्या कह देंगे? रिवोक कह देंगे। रिवोक का मतलब है कानून या नियम को रद्द कर देना।
अप्रूव का मतलब क्या होता है? अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज को अलाउ करना, स्वीकारना। ठीक है, अच्छा ये दे तो रखा है, अप्रूव मतलब अलाउ। विजिलेंट क्या होता है मेरे भाई? विजिलेंट के लिए कई सारे वर्ड बहुत एग्जाम में आते हैं। कैन केयरफुल होना, वेरी, चेरी, सतर्क होना, या इसी के लिए एक और बहुत प्यारा सा वर्ड देता है आपको सतर्क होने के लिए, कॉशियस। इन सब का एक ही मतलब है, चेरी, वेरी, कॉशियस, यानी कि सतर्क होना। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। चेंज, देखिए जब आप अपना ओपिनियन चेंज करते हैं तो चेंज का हर बच्चा जानता है कि इसका मतलब होता है ओपिनियन का चेंज होना, मतलब बदलना। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑल्टर इसका आंसर हो जाएगा। डिटेस्ट की जब हम बात करते हैं तो डिटेस्ट का मतलब होता है किसी से नफरत करना। रिव्यू करना मतलब किसी चीज को रिव्यू करने का मतलब है किसी चीज का एग्जामिन करना। और रिपीट का मतलब है किसी चीज को बार बार बोलना, इसे कहते हैं हम लोग भाई रिपीट। ठीक है, नेक्स्ट। कॉन्ट्राडिक्ट, देखिए जब आप किसी चीज की बात का विरोध करते हैं तो कॉन्ट्राडिक्ट होना मतलब विरोधाभास। तो कॉन्ट्राडिक्ट क्या हो जाएगा? विरोध के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा रेफ्यूट करना। रेफ्यूट का मतलब होता है किसी चीज का गलत साबित, यानी कि विरोध करना। एडवाइस होती है सलाह, एग्री मतलब सहमत, और शॉर्टन का मतलब होता है छोटा करना। छोटा करने के लिए मैं एक वर्ड सी से ही क्योंकि याद आ रहा है तो इसलिए मैं लिख देता हूं, इसे कहते हैं कर्टेल। कर्टेल का मतलब है किसी की टेल को काट देना, मतलब पूंछ को छोटा कर देना। तो कर्टेल का मतलब हो जाता है किसी चीज को छोटा करना। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्या है मेरे भैया? कंफ्यूजन होता है द्विधा, यानी कि कंफ्यूजन को हम कहते हैं द्विधा, और द्विधा के लिए हम लोग डायलेमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम डायलेमा में होते हैं तो इट मींस हम कंफ्यूजन में होते हैं, हमें समझ नहीं आता। तो उल्टा होता है क्लैरिटी। क्लैरिटी होता है बिल्कुल स्पष्ट होना। डिवोशन क्या होता है? डिवोशन होता है किसी चीज के प्रति भक्ति। डिवोटी भक्त होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डिवोशन का हो जाएगा डेडिकेशन, समर्पित होना। क्या होना? समर्पित होना। मडल का मतलब क्या होता है भैया? मडल, अच्छा मैं तो उल्टा बता गया ना, तो मुझे तो सिनोनियम बताना है। तो सिनोनियम तो मडल होगा, मडल ही कंफ्यूज होता है ना? मडल होता है कंफ्यूज, पजल्ड। तो ये तो इसका एंटोनियम हो जाएगा। गलती से मेरे को एंटोनियम में आ गया दिमाग में। ट्रिम्प, भैया ट्रिम्प क्या होती है? भैया ट्रिम्प होती है विक्ट्री, और विक्ट्री को ही हम क्या कहते हैं? जीत। तो ट्रिम्प हो जाएगा आपका विक्ट्री, या कह दोगे जीत कह दोगे। नेक्स्ट, कैलो, लीजिए भाई। तो भाई कैलो क्या होता है? सबसे पहले तो अटेंटिव जो बंदा होता है वो चीजों को लेके सतर्क होता है, केयरफुल होता है ना? चलो जी। वेटरन और मैच्योर दोनों का एक ही मतलब होता है, जबकि कैलो का मतलब होता है टायरो। तो भैया टायरो कौन होता है? टायरो होता है बिगिनर। बिगिनर कौन होता है? बिगिनर होता है भैया जो किसी फील्ड में न्यू होता है, यानी कि इमैच्योर, उसे उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो भैया फिर ये दोनों क्या है? ये मैच्योर है, वेटरन है। इन दोनों का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड। क्या होता है? एक्सपीरियंस्ड होना। मैच्योर यानी कि एक्सपीरियंस्ड होना। चलिए भाई नेक्स्ट। चूजी, जो बंदा चूजी होता है इसका मतलब वो बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होता है, उसे कहते हैं फिनीकी। मतलब हर चीज में ना सिलेक्शन करता है, ये नहीं खरीदूंगा, ये लूंगा, ये वाली शर्ट नहीं, ये वाली शर्ट पहनूंगा। तो उसे कहते हैं चूजी, यानी कि सेलेक्टिव। ठीक है भाई, इसको फास्टिडियस भी कह सकते हो। फास्टिडियस भी यही होता है, जो तुनक मिजाज टाइप का, जो हर चीज में कमी निकालता है। एलियन, एलियन होता है मतलब किसी चीज को अलग करना, इसे कहते हैं एलियन, यानी कि सेपरेट। फ्रैंक, जो बंदा फ्रैंक होता है वो मुंहफट होता है, साफ साफ बोलता है। तो कैंडिड वर्ड लिखने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि कैंडिड बंदा फ्रैंक होता है, से साफ साफ बोलता है। और प्रोडक्टिव, ये तो आपको पता है, प्रोडक्टिव मतलब जिसमें पैदावार होती है।
तो उपजाऊ हम कह सकते हैं प्रोडक्टिव को, जिसमें से फल निकल कर आए, रिजल्ट निकल कर आए, उसे कहते हैं हम लोग क्या भाई, उसे कहते हैं प्रोडक्टिव। निशा यादव कह रही है सर मैं आपका, हाँ भाई बिल्कुल, अरे यार क्या बात कर रहे हो, तुम देख रहे हो बाहर जाएगा पेपर में, कहीं नहीं बाहर जाएगा। एनडीए देख लो, सीडीएस देख लो, अभी रिजल्ट आया, अभी भर भर के सिलेक्शन आ रहे हैं, बच्चे यही तो पढ़ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, इससे पेपर बाहर ही नहीं जाता। सीजीएल का देख लो, एज इट इज पेपर छपा हुआ है, अब एमटीएस का देख लेना, सीधा एज इट इज उतरेगा। कंजीनियल, कंजीनियल होते हैं कॉर्डियल रिलेशंस, मतलब फ्रेंडली रिलेशंस, कंजीनियल रिलेशंस होते हैं फ्रेंडली रिलेशंस, तो आंसर हो जाएगा ए। हार्श रूल कैसे रूल होते हैं, स्ट्रिक्ट यानी कि कठोर, ठीक है, हार्श होता है मेरे भाई कठोर। और कमेंडेबल क्या होता है, कमेंडेबल होता है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय मतलब प्रशंसा के लायक, ठीक है, प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी प्रशंसा के लायक। तो अनफ्रेंडली तो इसका एंटोनियम हो जाएगा, जबकि हम तो सिनोनियम पूछ रहे हैं वहां से, है ना, तो कंजीनियल का उल्टा अनफ्रेंडली। अच्छा, अनफ्रेंडली का एक मतलब बताता हूं, अनफ्रेंडली के लिए हॉस्टाइल मीनिंग आ जाता है सिनोनियम में, ठीक है, ये इसका सिनोनियम है। कंजीनियल का एंटोनियम ये है, लेकिन अनफ्रेंडली का सिनोनियम है हॉस्टाइल, क्योंकि हॉस्टाइल दुश्मन होता है। करंट, अब जो चीज करंट में चल रही हो, अब जो चीज क्या चल रही है मेरे भाई, करंट में चल रही हो, करंट में चल रही है तो इसका मतलब वो क्या है, जो चीज करंट में चल रही है इसका मतलब वो क्या है, बिल्कुल रिसेंट है, न्यू है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, एंटिकेटेड, एंटिकेटेड का मतलब होता है ओल्ड, प्राचीन, ठीक है। और मैं उल्टा क्यों लगा रहा हूं, वही तो मैं सोच रहा हूँ, उल्टा लगा रहा हूँ, अरे मेरे को उल्टा क्यों याद आ रहा है। तो इसका हो जाएगा प्रेजेंट, क्योंकि करंट का मतलब है न्यू। हाँ, एंटिकेटेड और ओल्ड ये दोनों आपस में सिनोनियम है, ये है प्राचीन, ठीक है। अनकॉमन होता है सबसे अलग, दुनिया से अलग, सबसे भिन्न, ठीक है। अनकॉमन के लिए भी एक वर्ड देता हूं आपको, अनकॉमन जब कोई चीज होती है तो अनयूजुअल होती है, अनयूजुअल का मतलब है वो अजीब सी होती है, स्ट्रेंज होती है, सबसे भिन्न होती है, सबसे अलग होती है। नेक्स्ट, कॉन्ट्राइट क्या होता है, कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पछताना। अब पछताने के लिए जो वर्ड हम ढूंढ रहे हैं वो है रिग्रेटफुल, क्योंकि इसी का मतलब होता है पछताने के लिए रिमोर्स, इसी का मतलब होता है रिपेंट, और इसी का मतलब होता है एटोन, और इसी का मतलब होता है रियू, आर आर आर, आर आर आर, है ना, इन सब का मतलब होता है पछताना, ठीक। मर्की, मर्की क्या होता है, मर्की होता है शेडोई, शेडोई मतलब नॉट क्लियर, धुंधला सा। मोमेंटस होता है इंपॉर्टेंट, जिसका कोई महत्व ना हो। और डिटरमिंड, डिटरमिंड क्या होता है, दृढ़ संकल्प जिसने किया हो, जो अपनी बात पर अड़ा रहता है। फर्म यानी कि दृढ़, जिसने दृढ़ संकल्प किया हो, यह होता है डिटरमिंड। हरितोष सर, ये कौन सा सर है भाई, चलिए जी, क्लीमेंट, क्लीमेंट क्या होता है भाई, क्लीमेंट कैसा वो आ जाएगा भैया, मौसम कैसा मौसम आ जाएगा क्लीमेंट। हाँ जी, तो क्लीमेंट वेदर होता है भाई सुहाना, क्लीमेंट मौसम के लिए आता है, ये सुहाना मौसम होता है, सुहाना मौसम होता है बामी, बामी को हम कहते हैं प्लीजेंट मौसम, यानी कि सुहाना मौसम, ठीक है। डिप्रेस्ड होता है भैया निराश, तो निराश के लिए हम वर्ड लगा देंगे सैड। इरिटेट करना मतलब किसी को इर्क, इर्क मतलब भी इरिटेट या वेक्स, और इन तीनों का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, यानी कि एनॉय, नाराज करना किसी को, ठीक है। हिंदी में लिख लेना परेशान करना। परेशान, निराश करना मतलब परेशान करना। क्यूपीडीटी क्या होता है भैया, क्यूपीडीटी होता है मेरे भाई एवेराइस। अब आप कहोगे भैया एवेराइस क्या होता है, तो मैं कहूंगा एवेराइस का मतलब होता है ग्रीड, आप कहोगे ग्रीड क्या होता है,
तो मैं कहूंगा कि अभी कान के नीचे लगाऊंगा तुम्हारे। लालच होता है मेरे भाई, ग्रीड है ना। तो क्यूपिडिटी होता है ग्रीड, लालच। ये होता है दोस्ती, ये होता है प्रेम, और ये होता है डर। तो ये तो तुम्हें ऑप्शन पता होंगे तीनों वाले, ये तो आसान है ऑप्शन तो। नेक्स्ट, क्रॉनिक। आनंद कुमार बेटा, नेक्स्ट वाली वो तो उसमें ही कराऊंगा अभी, एक बार ये हो जाने दो। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है? क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। जो बीमारी लंबा चलती है ना, उसे क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। तो लॉन्ग लास्टिंग के लिए क्या हो जाएगा? परमानेंट। क्योंकि परसिस्टेंट ही क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग होता है ना, जो कंटिन्यू चलता है, परमानेंट। ठीक है। तो इसका एंटोनियम अगर पूछ लेगा तो टेम्परेरी हो जाएगा, क्षणिक। ठीक है। और कॉमन और ऑर्डिनरी एक ही चीज होती है, इन दोनों का एक ही मतलब है, साधारण, आम। जो चीज कॉमन है वो क्या है? ऑर्डिनरी है। इसका मतलब वो चीज बिल्कुल क्या है? आम है, साधारण है। चलिए भाई, कंसाइज का मतलब होता है मेरे भाई संक्षिप्त। संक्षिप्त। छिप कैसे लिखेंगे ये मेरे को भी नहीं आता, छोड़ो। कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट में किसी चीज को समझाना। ठीक है। तो शॉर्ट में यानी कि नटसेल, यानी कि ब्रीफ में समझाना किसी चीज को। ठीक है। अगर इसी का एंटोनियम पूछोगे तो भाई मैं बताऊंगा, इसका एंटोनियम आपको डिटेल्ड हो जाता है विस्तार से। अच्छा, कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉन्पेक्स होता है पजल्ड, कंफ्यूज्ड। ठीक है। और कंसाइज का एंटोनियम ये भी होता है लेंदी। ठीक है। डिटेल्ड और लेंदी इसका अपोजिट हो जाएगा भाई। हरवीर चौधरी, ये कौन से वाले में, कौन से उसमें हो तुम? क्या मतलब, मैं समझ नहीं क्या कह रहा। केरेस का मतलब होता है प्यार, प्रेम। ठीक है। तो दुलार, एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी को लव करना, हक करना, है ना। होल्ड टाइट, कस के पकड़ना, प्यार से। तो ये केरेस हो जाएगा। स्पॉन का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट करना, नकारना, या डिक्लाइन। यहां डिक्लाइन का मतलब घटना नहीं है, यहां डिक्लाइन का मतलब है नकारना। ठीक है। स्कॉन का मतलब है किसी का मजाक उड़ाना, यानी कि उपहास उड़ाना, यानी कि डिसरेस्पेक्ट करना। रिलीज, रिलीज का मतलब तो छोड़ना होता है। जैसे हम पानी रिलीज करते हैं ना डैम से, तो उसको रिलीज करना मतलब छोड़ना। किसी भी चीज को छोड़ना होता है रिलीज करना। ठीक है। सोनू को सिंह परिहार, किसके लिए ये तो बता भाई, किसकी मतलब किस चीज की बात कर रहा है तू? हाँ भाई, शेफ। शेफ करना मतलब किसी को परेशान करना, इरिटेट करना। तो ये तो सीधा आंसर हो जाएगा, तंग करना किसी को। ठीक है। कंस्ट्रेन का मतलब है किसी काम में क्या करना, रुकावट डालना। तो को रुकावट डालना हो जाएगा रेस्ट्रिक्ट। कंस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना एक तरीके से। स्ट्रेस का मतलब होता है किसी बात पे जोर डाल, एम्फेसाइज करना। एक्सेप्ट, स्वीकारना, ये तो आसान है फिर। कॉन्ग्रीगेशन होता है भक्त मंडली। आपको कि भैया ये समझ नहीं आया भक्त मंडली, तो मैं कहूंगा श्रद्धालुओं मंडली। श्रद्धालुओं के समूह को, जब बहुत सारे श्रद्धालु लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं ना, तो भक्तों की मंडली, उसे कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। तो फिर ऑप्शन के हिसाब से जब आप देखोगे, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा असेंबली। अब असेंबली का मतलब ये नहीं कि कोई प्रेयर वाली असेंबली, यहां पर मतलब एक तरीके से लोगों की गैदरिंग, इकट्ठा होना। लेकिन कौन से लोग हैं? ये धार्मिक, ये याद रखना, धार्मिक, स्पेशली धार्मिक चीजों के लिए आता है ये। ठीक है। फेमस, ये सब तो आसान वर्ड है। डिस्कशन मतलब किसी बात पर विचार करना, अटेंशन मतलब ध्यान देना, फेमस मतलब प्रसिद्ध होना। चलिए, कैलिबर।
अगर आपके अंदर किसी चीज को करने का कैलिबर है तो मेरे भाई इसका मतलब आपके अंदर उसका लिए उसका क्या है, टैलेंट है। इसका मतलब आपके अंदर उस काम को करने का कैपेसिटी है या पोटेंशियल है। कामनेस होती है शांति, क्राउड होती है भीड़, और करियर, ये तो आपको पता ही है, आपका गोल होता है, करियर होता है। अच्छा, एक करियर होता है, एक कैरियर होता है। तो ये जो कैरियर होता है ये ले जाने वाला होता है, जैसे ट्रक पे लिखा रहता है ना कैरियर, तो ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला होता है। और ये आपका एम्बिशन होता है, करियर। ठीक है भाई। सीडीएस के लिए ग्रेजुएशन की स्ट्रीम क्या होनी चाहिए? सीडीएस के लिए देखो, अगर आपको आर्मी चाहिए तो आर्मी में तो आप कोई सी भी स्ट्रीम से भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एयरफोर्स या नेवी चाहिए तो साइंस बैकग्राउंड का होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई। चलिए, बाकी मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज का वोकेबलरी का सेशन यहीं रखते हैं। तो अब क्लास आपकी सीधा मंडे को होगी। और बस जैसा मैंने आपसे कहा है, 30 तारीख तक आपको ये वो करना, मंडे को हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है भाई, तो यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।